दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो अपने टीचर की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और उसके बाद वो टीचर भी प्यार में गिर जाता है। और वहाँ से उन दोनों के साथ क्या होता है वो ही जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी के शुरू में हम लिया नाम के लड़के को देखते हैं जो स्कूल में जा रही होती है और वहाँ पे पता चलता है कि लिया के साथ उसकी मॉम डैड नहीं रहती, इसलिए वो घर पे अकेले रहा करती थी और वहाँ पे वो राइटर बनना चाहती थी, इसलिए उसके घर पे बहुत सारी किताबें हैं। और वहाँ से वो स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहाँ से जब वो क्लास में जाते हैं तब उसका टीचर जॉन उसको देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि लिया ने टाइम से पहले स्कूल आ चुकी थी। और दरअसल जॉन भी राइटर बनना चाहते थे लेकिन बाद में वो जाके टीचर बन गए थे। और इसके बाद जॉन लिया से उसका नाम पूछते हैं, जहाँ पे उसके आंसर में लिया अपना नाम बताते हैं और वो ये भी बताती है कि मेरा मॉम डैड लॉयर है। और उसके बाद जॉन लिया को एक बुक्स पढ़ने के लिए देते हैं लेकिन वो बुक्स ऑलरेडी पढ़ रखे थे। और वो दोनों जैसी बातें कर रहे थे तब लिया का दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और उसके दोस्त के नाम थे विनी जो उसी क्लास के स्टूडेंट थे। और वहाँ पे आके लिया को वो बाहर लेके जाते हैं और जब वो दोनों बाहर चले जाते हैं तब जॉन लिया के बुक्स को देखते हैं और तब वहाँ पे जॉन को एक एडल्ट बुक मिलते हैं। और जैसे ही वो इस बुक को पढ़ रहे थे तब उसका दोस्त बोरिस वहाँ पे आ जाते हैं और बोरिस भी उस स्कूल के एक टीचर थे। और इसके बाद बोरिस मिया का बुक पढ़ने लगते हैं और उसी वक्त जॉन को मिया की बुक में एक जॉन का भी बुक मिलते हैं जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि जॉन शादी से पहले बुक लिखता था और वो अभी छोड़ दिया है लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं वो राइटर छुपा हुआ था। और उसके नेक्स्ट सीन में जॉन को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं और जॉन की वाइफ भी एक राइटर थी और उसको बता रही होती है आज एक स्टूडेंट मिला जो मेरे बुक पढ़ रहे थे। और उसके नेक्स्ट डे जॉन और बोरिस एक जगह पे बैठे हुए थे और वहाँ पे बैठकर सामने का नजारा देखते हुए कहते हैं ये जंगल कितना खतरनाक है। और तभी वहाँ पे देखते हैं कि लिया वहाँ से आ रही होती है और जैसे ही लिया आ रही थी जॉन बस उसे देख रहे थे। और वहाँ पे आने के बाद बोरिस उसको एक बिस्किट देते हैं खाने के लिए और वहाँ पे लिया उसका बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि वो बिस्किट बोरिस खुद बनाए थे, इसलिए वहाँ पे बोरिस ने थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो जाने के बाद जॉन कहता है कि तुम इस जंगल से अकेले आते हो, तुमको क्या डर नहीं लगता है? लेकिन वहाँ पे लिया उसके जवाब में कहते हैं उस जंगल में सबसे खतरनाक चीज मैं ही हूँ। और उसके बाद स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बीनी बोरिस के साथ बात करने के लिए अपना बुक खुद नीचे गिरा देते हैं। दरअसल दोस्तों बीनी बोरिस को बहुत ही लाइक करते थे और वो बात बोरिस को वो बताते हैं और वहाँ पे बोरिस कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। और उसके बाद बीनी उस बातों को घुमाने लगते हैं और उसके पास आने लगते हैं और कायरो भी वो सब देख रहे होते हैं और तब उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बोरिस हमारा टीचर है। जहाँ पे बीनी उसे कहते हैं शायद तुम मेरे ऊपर जेलस फील कर रहे हो। और उसके अगले सीन में लिया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बीनी उसके मॉम और डैड के बारे में पूछ रहे थे और जिसके जवाब में लिया कहते हैं कि मेरे मॉम डैड बाहर है। और उस टाइम पे विनी उसे कहते हैं कि तुम कितना खूबसूरत हो फिर भी दिखावा नहीं करते हो। और उसके ऊपर लिया कहते हैं कि मुझे खूबसूरत होने पर कोई घमंड नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे बस स्मार्ट बनना है। और वहाँ पे विनी फिर से बोरिस के बारे में बात कर रहे थे लेकिन वहाँ पे उस बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। जिसके बाद लिया कहते हैं कि मुझे एक आर्टिकल लिखना है जहाँ पे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट के बारे में लिखना है। जहाँ पे लिया फिर से कहते हैं मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है। और उसके बाद विनी कहते हैं कि तुम एक स्टूडेंट और टीचर के अफेयर के बारे में लिख सकते हो। जहाँ पे विनी कहते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट और टीचर प्यार में गिर जाते हैं लेकिन वहाँ पे लिया कहते हैं कि इसमें मेरा अचीवमेंट कहाँ पे है। जहाँ पे उसके आंसर में विनी कहते हैं कि तुम जॉन के साथ अफेयर कर लो और उसके बारे में लिख देना। जहाँ पे लिया कहते हैं कि वो तो मेरे से 20 साल के बड़े हैं। और उसी बात पे विनी कहते हैं कि वो सब आजकल चलता है जैसे मैं बोरिस के साथ करना चाहती हूँ। और वहाँ पे लिया को ऐसे ही बोल रहे थे कि जॉन भी तुमको क्लास में बहुत गौर से देखते हैं। और वो सब सुनकर लिया भी राजी हो जाते हैं और वहाँ से वो जॉन की बुक पढ़ने लगते हैं। और अगले दिन जब लिया क्लास में होते हैं तब वो जॉन की तरफ देख रही होती है और जॉन भी उस बातों को नोटिस कर लेते हैं। जहाँ पे जॉन लिया के सामने जाकर कहते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद मेरे साथ मिल के जाना। और वहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद जब उसका वेट कर रहे थे तभी वहाँ पे बोरिस आ जाते हैं और वहाँ पे आके कहते हैं कि तुम्हारा वाइफ कैसे है। और वहाँ पे वो बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और जॉन उसे जाने के टाइम पे कहता है कि बस टाइम पे आ जाना। दरअसल बोरिस जॉन के घर पे डिनर के लिए जाने वाले थे और बोरिस वहाँ से जाने के बाद लिया वहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब जॉन बोल रहे थे तुम्हारी लिखी हुई एक आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया। और वो आर्टिकल जॉन ने सीख लिया था जो उसको सुना रहे थे। और उसके बाद जॉन उसे कहते हैं तुम कोई भी राइटर के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो जो अगर मुझे अच्छा लगा तो तुमको एग्जाम में पूरे मार्क्स दे दूंगा। जहाँ पे लिया कहते हैं मैंने भी तुम्हारे बहुत सारे बुक्स रीड किया हो। और वहाँ से लिया भी कुछ लाइनें सुनाते हैं और वो सुनकर जॉन और भी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि जॉन के लिखे हुए बुक को ऐसे इतने अच्छे से कोई भी रीड नहीं किया था। और उसके बाद जॉन उसको मिलने के लिए एक जगह का एड्रेस देते हैं और नेक्स्ट डे लिया भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जॉन भी आ जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठकर कविता सुनने लगते हैं। जहाँ पे जॉन तो कविता सुन रहे थे लेकिन लिया बस उसे देख रहे थे। और उसके बाद वो दोनों बाहर आकर कॉफी पीने लगते हैं और वहाँ पे बातें करने के टाइम पे लिया उसको बस देखे जा रहे थे। और उसके नेक्स्ट डे लिया बहुत ही तैयार होकर स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे जाते ही जॉन और बोरिस को एक कॉफी देते हैं पीने के लिए। और उसके बाद जॉन लिया की ड्रेस की बहुत ही तारीफ करते हैं और वहाँ से वो दोनों बातें करने लगते हैं। और उसी रात में जॉन और बोरिस उसके वाइफ के साथ डिनर करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे
विनी भी मिलते हैं, क्योंकि विनी वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में काम करती थी। और उसके बाद जैसे ही विनी वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए जाती है, तब जॉन की वाइफ उसे पूछती है क्या वही लड़की तुम्हारी स्टूडेंट है। तब जॉन कहते हैं कि नहीं, वो लिया नहीं है, क्योंकि लिया बहुत ही स्मार्ट है। और जॉन की मुंह से ऐसे तारीफ सुनकर उसको वाइफ कहते हैं कि तुम भी एक टाइम पे राइटर थे, लेकिन तुम उस लाइफ को खुद से मार चुके हो, इसलिए बस तुम एक टीचर बनते रह गए। और वो सुनकर जॉन को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में होता है, तब उसको वाइफ के मैसेज आते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि कहीं पर घूमने जाने के लिए। इसलिए वहाँ से क्लास खत्म करने के बाद वो घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही जॉन जाने वाले थे, तभी वहाँ पे लिया आ जाते हैं और वो अपने फेवरेट राइटर के बारे में बोलते हैं, के बारे में वो शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले थे। और वहाँ पे उसको इम्प्रेस करने के लिए उसको दोबारा लिखने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम अब भी बहुत अच्छा राइटर बन सकते हो। लेकिन वहाँ पे जॉन को बहुत ही जल्दी घर जाना था, इसलिए वो लिया की बातों पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। और वहाँ से वो चला जाता है। और जॉन वहाँ से जाने के बाद विनी जॉन के टेबल पर चढ़ जाते हैं और लिया के साथ मजाक करने लगते हैं। और तभी वहाँ पे बोरिस आ जाते हैं और वो बोरिस को देखकर भी वहाँ पे फ्लर्ट करने लगते हैं। और वहाँ पे बोरिस का नंबर भी मांग रहे थे, और इसलिए वहाँ पे बोरिस अपना मोबाइल दे देते हैं। और जैसे ही वो मोबाइल विनी के हाथ में देते हैं, वो अपने कपड़े के अंदर वो छुपा देते हैं। और वहाँ पे लिया को भी पता चलता है कि उसके मोबाइल बैग में नहीं है। और उसके दूसरी तरफ जॉन का जो प्लान था बाहर घूमने जाने का, वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसको वाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। और उसी टाइम पे जॉन के पास एक फोन आता है, और वो फोन दरअसल लिया का होता है, क्योंकि जॉन जल्दबाजी में लिया का फोन लेके चले गए थे। और वहाँ से लिया उसके फोन को देने के लिए कहता है, जिसकी वजह से जॉन लिया के घर पे चले जाते हैं उसके मोबाइल देने के लिए। और जॉन जब उसके घर के बाहर खड़ा होते हैं, तब भी बारिश आने लगते हैं। और उसी टाइम पे लिया घर से बहुत ही अच्छे से तैयार होकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर मिलर बहुत ही हक्का बक्का रह जाते हैं। और उसके बाद लिया भी उसके सामने आ जाते हैं, और वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाते हैं। और उसके बाद रात के टाइम पे जब जॉन उसके घर पे होता है, तब भी वो लिया के बारे में सोच रहे होते हैं। और वहाँ पे जॉन को ऐसे देखकर उसको वाइफ उसको बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके वजह से उसके वाइफ भी काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जॉन बाहर से निकलकर एक छोटे से रूम पे चले जाते हैं, और उस रूम पे जाकर वो लिया जो स्टोरी दिए थे वो पढ़ने लगते हैं। और दरअसल वो स्टोरी जैसे विनी ने बोले थे, वैसे ही एक स्टूडेंट और टीचर के बारे में थी, जो देखकर जॉन को ऐसा लग रहे थे कि वो उसी की स्टोरी है। और उस स्टोरी को पढ़कर जॉन पूरी तरह खो जाते हैं, क्योंकि वो स्टोरी एक एडल्ट स्टोरी थी। और उसके नेक्स्ट डे जब जॉन स्कूल में जाते हैं, तब वो लिया के साथ इतना अच्छे से बात नहीं कर रहे, जिसके वजह जाने पर जॉन कहता है, तुम इस टाइप के स्टोरी को असाइनमेंट में जमा करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी स्टोरी थोड़ा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम इस स्टोरी में कुछ ऐसे चीजें लिखो जो बहुत ही गलत है। जिसकी जवाब में लिया कहते हैं कि वो सब तो हमारे बारे में लिखा है, लेकिन जॉन वहाँ पे कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे जॉन उसको दोबारा लिखने के लिए कहता है, और वो कहता है कि तुम अगर ऐसे नहीं करते हो तो मैं तुमको फेल कर दूंगा। जो सुनकर लिया बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी हूँ, लेकिन तुम इस स्टोरी को कभी भी सामने लाना नहीं चाहते हो, इसी वजह से तुम कभी भी राइटर नहीं बन पाए, और जो तुमने कभी भी कर नहीं पाए वो मैंने किया। और वहाँ पे ये भी कहते हैं कि तुम अगर मुझे फेल कर दिया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और वो कहकर लिया वहाँ से घर पे आ जाते हैं, और घर पे आकर विनी के साथ दारू पीने लगती है। और वहाँ से जॉन भी बहुत ही गुस्से में घर पे चले आते हैं, और घर पे आकर उसको वाइफ को सारी स्टोरी बताते हैं, और वो स्टोरी को उसको वाइफ के पास दे देते हैं पढ़ने के लिए। और उसको वाइफ पढ़ते पढ़ते बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। और तब भी वहाँ पे बोरिस आ जाते हैं, जिससे जॉन का मूड बहुत ही खराब हो जाता है। और उसके दूसरी तरफ लिया ऐसे बात करते करते कहते हैं कि जॉन कभी भी मुझे प्यार नहीं करते, वो बस उसका दिखावा करते हैं। और उसी टाइम पे विनी बोरिस को मैसेज करते हैं, जिसका बोरिस कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसलिए वहाँ पे वो दोनों मिलकर बोरिस को एक फोटो सेंड करते हैं, जो देखकर बोरिस वहाँ से चले जाते हैं। और उसी टाइम पे जॉन के मोबाइल पे स्कूल से एक फोन आता है, क्योंकि वहाँ पे जॉन और लिया के बारे में सबको पता चल चुका था। जिसके बाद जॉन की वाइफ उसे कहता है, क्या तुम्हारे और लिया के बीच में कुछ चल रहा है क्या? और वहाँ पे जॉन उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके अगले दिन लिया को स्कूल का प्रिंसिपल बुलाते हैं, और वहाँ पे जॉन के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे लिया डायरेक्टली बोल देते हैं कि जॉन मेरे बहुत ही क्लोज थे और हम दोनों बाहर भी मिलते थे। जिसके बाद जॉन को बुलाकर सेम क्वेश्चन उसे भी पूछते हैं, जिसके ऊपर जॉन इतना अच्छे से आंसर नहीं दिए थे, जिसकी वजह से उस प्रिंसिपल को सब कुछ समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो जॉन को जॉब से निकाल देते हैं, और उसके बाद बाहर बोरिस के साथ वो बैठा हुआ था, जहाँ पे बोरिस उसको कहता है तुम्हारा जो लिमिट है वो क्रॉस करना नहीं चाहिए था। और वहाँ पे जॉन उसको समझाने लगते हैं, लेकिन बोरिस वहाँ पे उस बात को बिना सुने वहाँ से चले जाते हैं। और वो घर जाने के बाद जैसे उसकी वाइफ को बोलते हैं कि मुझे जॉब से निकाल दिया है, उस टाइम पे उसकी वाइफ भी उसके ऊपर शक करने लगते हैं, और उसकी वाइफ सच्चाई बोलने के लिए कहता है, जिस पर जॉन कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे उन दोनों के बीच में बहुत ही आर्गुमेंट हो जाता है, और वहाँ पे एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी कहता है। और उसके अगले सीन में हम विनी को देखते हैं, जो लिया के साथ मिलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जाकर कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से जॉन को जॉब से निकाल दिया गया है। और वहाँ पे ये भी कहता है कि असल में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर लिया कहते हैं कि जॉन मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो बस मेरा इस्तेमाल किया। जिस पर विनी कहते हैं कि तुमको इस बात पर इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था। और वहाँ पे विनी गुस्से में आकर ये भी कहते हैं तुम्हारी जितनी भी सच्चाई है वो
वो सब प्रिंसिपल को बता दूंगी। और वो सुनकर लिया कहते हैं तुम अगर ऐसे करने की कोशिश की जॉन के साथ साथ बोरिस का भी जिंदगी तबाह कर दूंगी। और वो सुनकर विनी वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही करके जॉन का जो लाइफ है वो खराब कर देते हैं। और वो सब करके लिया बहुत ही खुश होती है और जिसके कुछ दिन बाद लिया फिर से जॉन के साथ मिलने के लिए जाते हैं और वहां पे जाके अपना कहानी बोलते हैं जहाँ पे जॉन को एक विलेन बना दिया है। लिया रोते हुए जॉन की तरफ देखते हैं क्योंकि वो जॉन को अभी भी प्यार करते थे और वहाँ पे उसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है।